अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रॉस कट जो डायमंड शेप में बनेगा आउटलाइन के साथ यानी बॉर्डर के साथ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 रंगों का वायर। मैंने यहाँ पे लिया है पीला और हरा रंग। अब देखिए पीला मैं माप रही हूँ, पीला वायर है 2 फीट, ये 3 से मैं और एक बार मोड़ लेती हूँ, हो जाएंगे 4 फीट, 5, 6, 7, और ये रहा 6 इंच यानी 7.5 फीट। ये देखिए 6 इंच मैंने और ले लिया है, यानी कि 7 और 7 फीट 6 इंच यानी 7.5 फीट। पीले रंग का मुझे लेना है 10 वायर, हरे रंग का मुझे लेना है 32 वायर, वो भी 7.5 फीट का ही होगा। अब हम बनाने जा रहे हैं पहला नॉट यानी पहला फूल, जिसके लिए मुझे 2 वायर चाहिए एक ही रंग के, एक ही माप के। देखिए इस तरह से मुझे पीले रंग के 10 वायर काट लेने हैं और 2 वायरों के इस्तेमाल से एक नॉट बनाना है। एक फूल या एक गांठ ले लीजिए। पहले एक वायर को 2 भागों में मोड़ लीजिए। इसी तरह से एक और वायर लेकर उसे भी 2 भाग में मोड़ते हुए बराबर बीच में एक लूप बना लीजिए। दोनों वायरों को आप 2 हाथों में रखकर पहला नॉट बनाना शुरू कर सकते हैं। एक के ऊपर एक देखिए इस तरह से डाल दीजिए और पहले वायर के नीचे खुरदरे वाले भाग को ऊपर की ओर ले जाइए और दूसरे वायर के खुरदरे वाले भाग को पहले वायर के लूप के अंदर से डालकर निकालिए। मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हो, उस पर भी मैंने अच्छे से पूरा समझाया है। आप पूरी तरह से विधि देखकर बना सकते हो। धीरे से नीचे खींचिए और फिर ऊपर आप टाइट करते हुए आप देख सकते हो हमारा पहला नॉट तैयार है। अब एक समान है या नहीं इसलिए हमें माप लेना है। अगर कहीं से छोटा या बड़ा हो जाए तो आपको उसे एडजस्ट कर कर बराबर करना होगा। एडजस्ट करते समय जहाँ का वायर लंबा है वहाँ से थोड़ा नीचे उतारिए और दूसरी वाली वायर को खींचिए इस तरह से। अब मैं दूसरी तरफ के वायर को भी चेक कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से जो वायर आपको बड़ा नज़र आ रहा है उस वायर को आप ढीला करते हुए एडजस्ट कीजिए और उसके विरुद्ध दिशा के यानी ऑपोजिट वाले वायर को टाइट कर लीजिए। तब आपको मिल जाएगा वायर एक समान। इसी तरह से मुझे 10 वायर पीले रंग के जो थे 7.5 फीट के, उनमें से 5 नॉट बनाकर तैयार रखना है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो मुझे पीले रंग के 10 वायर से 5 नॉट्स बनकर मिल गए हैं। अब मैं इसे एक तरफ रखते हुए जो मेरे हरे रंग के वायर थे जिनके 32 नॉट मैंने बनाए थे, 32 वायर काटे थे, उन 32 वायरों के मुझे 16 नॉट बनाने होंगे। मैंने वो 16 नॉट बनाकर तैयार कर कर रख लिया है, जिसमें से मुझे पहले 4 नॉट लेकर आपस में जोड़ देना है, जिससे आपको एक डायमंड शेप बनाना है ना, क्योंकि ये बास्केट है डायमंड शेप यानी डायमंड आकार का आउटलाइन के बॉर्डर के साथ, तो इसलिए हमें
4 फूलों को आपस में जोड़ने के लिए पहले हम 2 फूलों को यानी 2 नॉट्स को आपस में जोड़ रहे हैं कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, फिर आप आसानी से बना पाओगे। इस तरह से मैंने क्रॉस में रखते हुए वायरों को जोड़ा है। बस बहुत आसान है। अब नीचे के वायर को ऊपर ले जाइए, खुरदरा हिस्सा अंदर होना चाहिए, स्मूथ यानी प्लेन वाला हिस्सा बाहर। अब ये इसके अंदर से निकाल कर नीचे का वायर खींचते हुए ऊपर भी खींचकर टाइट कर लीजिए। ये ऊपर से जुड़ चुका है, इसी तरह से आपको नीचे से भी जोड़ना है। इसके लिए आपको घुमाकर फिर ही जोड़ना होगा। अब इसी तरह से आप ऊपर वाले वायर को मोड़ लीजिए, दूसरे वायर को इसके ऊपर से फिर आकर ले आइए। इसे ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हुए इस वायर को डाल के निकाल देना है। बस ये तैयार हो जाएगा आपका नीचे का नॉट भी। देखिए अब तैयार है। अब हमने 2 नॉट्स को जोड़ लिए हैं। अब हमें इसी तरह से तीसरे नॉट को जोड़ना है। आपको फिर से उसी पोजीशन पे यानी उसी तरह रखना है जिस तरह से आपने शुरुआत किया था। अब मैं एक और नॉट को इसी तरह क्रॉस में रखकर इसके साथ जोड़ दूंगी। जहाँ पर एक्स बन रहा है क्रॉस, वहाँ पर आपको नॉट्स बनाने हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। कमेंट कर कर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जिन लोगों को हिंदी में वीडियो की जानकारी चाहिए थी बास्केट बनाने की, जिसे आप टोकरी, पुट्टी या झंबिल कहते हो, आपको बताना होगा कि कैसा लगा, तभी मैं आगे भी आपके लिए हिंदी में वीडियोस डाल सकती हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर से जोड़ लिया है, अब मैं नीचे से जोड़ रही हूँ। 3 फूल अभी आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें अब चौथा नॉट जोड़ना होगा। कुल मिलाकर आपको 4 नॉट जोड़ने हैं, जिससे आपको एक पूरा डायमंड का आकार वाला बन जाएगा। अब हमें देखिए 1 2 3 नॉट जुड़ चुके हैं ना, इस तरह से चौथा नॉट भी जोड़ देना है। ठीक उसी तरह आप एक्स में रख लीजिए यानी क्रॉस में और जोड़ना शुरू कर दीजिए। पहले 1-2 दफ़ा आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, बाद में आप आसानी से बना पाओगे। जितना ये दिखने में सुंदर लगता है उतना ही इसमें मेहनत भी है। जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है वही ये बैठकर बना पाएंगे। जितना नज़र आ रहा है उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हर कोई ये बनाकर कोशिश कर सकते हैं बनाने की। अब मैंने नीचे भी जोड़ दिया है। अब आपका ऊपर एक नॉट ऊपर और नीचे 2 नॉट डालने से चौथा नॉट भी जुड़ गया है। आपको एक डायमंड बनाने के लिए 4 नॉट्स को आपस में जोड़ना है। याद रखिए 4 नॉट्स का एक डायमंड आपको तैयार करना है। अब जैसे ही मैंने ये 4 डायमंड्स जो आपस में जॉइंट कर दिए, तो आपको देखो ऊपर की ओर जहाँ क्रॉस हो रहा है और नीचे जो 2 जगह क्रॉस हो रहा है वहाँ पर भी नॉट्स बनाने होंगे कुछ इस तरह। तभी आपका पूरा डायमंड आकार बनकर आएगा।
देखिए यहाँ बन गया एक नॉट। इसी तरह बाजू में देख सकते हो एक क्रॉस है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ वहीं पर नॉट्स बना रहे हैं जहाँ पर क्रॉस अब हमें मिल रहा है। वायरें विरुद्ध दिशा में जा रही हैं और क्रॉस में हम बना रहे हैं। बनाते समय हर एक नॉट को टाइट करते चले जाइएगा, तभी आपका बास्केट मजबूत और टिकाऊ बनेगा। अब आखिरी का एक क्रॉस जो आपको नज़र आ रहा है, उसके बनाने पे आपका डायमंड का ऊपर का आकार बनकर आ जाएगा। इसी तरह से आपको इस डायमंड के नीचे के आकार को भी पूरा करना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि आपको और अच्छे वीडियोस में अपलोड कर सकूं। देखिए इसी तरह से अब मुझे नीचे भी क्रॉस में जहाँ मिल रहा है वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। इस तरह के मुझे कुल मिलाकर 4 डायमंड्स तैयार कर लेने हैं। जैसे कि मैंने हरे रंग के 32 वायर लिए थे, 32 वायरों के मैंने 16 नॉट्स बना लिए थे। 16 नॉट्स में से 4 नॉट का एक डायमंड मैंने तैयार किया था, और उसी तरह मुझे 4 डायमंड्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। याद रखिएगा 4 नॉट्स का एक डायमंड, कुल मिलाकर आपको 4 डायमंड बनाना है हरे रंग का। ये बनने पर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें बॉर्डर या आउटलाइन जो बनता है वो भी बहुत अच्छे से निखर कर आता है। इसलिए आप जब भी बनाइएगा इसे 2 रंगों में ही बनाइए। ये छोटा सा बास्केट बनता है, जैसे किसी में आप लंच टिफ़िन कुछ ले जा सकते हो। ज़्यादातर इसे बोला जाता है लंच बास्केट, या कोई भी थोड़ी सी चीज़ें सामान ले जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने एक डायमंड बनाकर आपको बता दिया है। इसी तरह से मैंने बाकी के डायमंड भी बनाकर तैयार रख लिए हैं, ताकि आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब लग रहा है ना डायमंड का शेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मुझे 4 डायमंड को बनाकर तैयार कर लेना है। ये रहा 4 डायमंड्स जो मैंने बनाकर तैयार रखे हैं। एक एक डायमंड में मुझे 4 नॉट्स जोड़ने पड़े थे। अब मैं पहला बेस बनाने के लिए एक पहला डायमंड ले रही हूँ और येलो वाला एक नॉट ले रही हूँ। तो मुझे शुरू करना है पहले येलो नॉट से। याद रखिएगा पहले एक सिंगल येलो नॉट, उसके साथ हमें जोड़ना है एक डायमंड। आप इसे क्रॉस में रख लीजिए, और जहाँ ऊपर नीचे क्रॉस हो रहा है वायर, वहाँ पर आपको जोड़ देना है। इस पीले रंग के वायर में आपने बनाए थे 10 वायरों का 5 नॉट, तो जिसमें से मैंने पहला पीला नॉट लिया है और पहला डायमंड वाला हरा नॉट लिया है। उनको मैं आपस में जोड़ रही हूँ। देखिएगा किस तरह से। ये बहुत आसान है, वही प्रक्रिया दोहरानी है। पीला रंग का वायर और हरा रंग का आपस में जुड़ चुका है। इसी तरह से मुझे इसे घुमाकर नीचे भी नॉट बनाकर आपस में जोड़ देना है। इस तरह से एक पीला नॉट और एक डायमंड का नॉट आपस में जुड़ जाएगा। देखिए पीले के साथ जुड़ते ही हरा रंग के साथ निखर कर आया है। इस तरह से आप किसी भी रंग का बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से मुझे आपस में उनको जोड़ देना है। बड़ी आसानी से आप
जोड़ दिए। मेरे और 2 बास्केट्स के हिंदी में जो ट्यूटोरियल है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उन 2 बास्केट बनाने की विधि को भी हिंदी में लिंक क्लिक कर देख सकते हो। अब ये जो जहाँ से मैंने शुरू किया था पहला पीला वाला नॉट, उनसे आपको पकड़कर गांठ बांध कर रख देना है, क्योंकि यही आपका सेंटर लाइन यानी बीच का लाइन होगा। इसे हम बाद में खोल देंगे जब हमारा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें फिर से इसके बाद एक पीला नॉट जोड़ना है। याद रखिए हमारे पास पूरे 5 पीले नॉट्स हैं, जिन्हें हर एक डायमंड के बाद जोड़ना है। शुरू करने के वक्त हमें पीले वाले नॉट से शुरू करते हुए पीले वाले नॉट पर ही ख़त्म करना है। ये ऊपर से जुड़ गया। अब पीला और हरा वायर नीचे से भी जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपको आगे भी डायमंड जोड़ना होगा। फिर एक पीला नॉट, फिर एक डायमंड, फिर एक पीला नॉट। इसी तरह से आपको पूरा बेस तैयार करने के लिए आपस में जोड़ लेना है। ये देखिए, अब हमने पहले पीला नॉट, उसके बाद एक डायमंड हरा रंग का और फिर एक पीला नॉट जोड़कर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद आप जानते हो कि फिर से हमें एक हरा डायमंड जोड़ना है। इसके बाद फिर से हमें एक पीला नॉट जोड़ना होगा। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। फिर से डायमंड, फिर से पीला नॉट। मैं आपको ये कर बताती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से पूरे भी हरे डायमंड्स, 4 डायमंड्स जो हमने जोड़ दिए हैं और हमारे 5 पीले नॉट जोड़ दिए हैं। देखिए कुछ इस तरह से। अब ये जो आखिरी का पीला नॉट है उसे आपको गांठ बांध कर रख देना है उन दोनों वायरों को लेते हुए, ताकि आपके सेंटर का लाइन यानी बीच वाला लाइन आपको पता चल सके। अब आपको बेस बनाने के लिए आगे नॉट्स बनाते चले जाना है जहाँ जहाँ पर क्रॉस हो रहा है। देखिए, सीधे हाथ की तरफ आपको शुरू करना है ताकि आसानी होगी। वैसे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो क्रॉस कट में, लेकिन अब मैंने आपको पहले जैसे पिछले वीडियो में बताया था, राइट हैंड साइड से आप जब शुरू करते हो सीधे हाथ की तरफ तो वो आसानी होती है बनाने में। इसी तरह से आपको जहाँ क्रॉस में बनता चला जा रहा है उसे जोड़ते जाना है। देखिए इस तरह आपको जोड़ने पे पता चलेगा कि आपको उस डायमंड का बॉर्डर बनते नज़र आ रहा है, यानी उस डायमंड का आउटलाइन बनकर तैयार हो रहा है। देखिए हर एक डायमंड का एक आउटलाइन बन जाएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से अब फिर आपको उसका आउटलाइन पूरा करने के लिए ये पीली वायर को ही लेकर पूरी सीधी लाइन में जाकर पूरा करना है। देखिए इस तरह ये सारे जो मैं बना रही हूँ आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रॉस में ही जा रहे हैं आपस में, और ऐसे बनाने से आपका बॉर्डर भी पूरा होगा और बनाने में भी आसानी होगी। बार बार वायर को आपको टाइट नहीं करना पड़ेगा। एक ही वायर को आप रनिंग वायर की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरा लाइन ख़त्म कर सकते हो। मेरे वीडियोस ज़्यादा स्किप कर मैं नहीं बनाती हूँ, ताकि जो बिगिनर्स है, जो शुरुआती में अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो। स्किप करने से आपको नहीं पता चलेगा
कैसा बना है। तो इसलिए आप मेरा वीडियो शायद थोड़ा लंबा लगे, लेकिन इससे आप बास्केट पूरी तरह से बनाकर तैयार करने में अच्छी मदद मिलेगी। ये देखिए, इस तरह से एक पीला नॉट आपको ऊपर भी मिल जाता है, मतलब एक डायमंड के चारों तरफ आपको एक एक पीला नॉट मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर का बॉर्डर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरह से मुझे आगे लाइन बढ़ाना है, जिससे आपको सेंटर के लाइन से ऊपर तक जाना है। अब ये हरा वायर बनेगा, यानी अगला जो डायमंड आपका बन रहा है ना, इन दो डायमंड के बीच में वाला बनेगा। इन दो डायमंड के ऊपर और इन दो डायमंड के नीचे भी बनेगा। देखिए इस तरह से आपको बनाते चले जाना है। ये वायर पूरी तरह से क्रॉस हो रहा है, तो अगले डायमंड का पहला लाइन इस तरफ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको कॉर्नर टर्न करना है ना, यानी आपको किनारा जो आपका कोना मुड़ेगा, जिससे आपका बास्केट ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपको बास्केट चढ़ाना है ना ऊपर, तो इसके लिए आपको कोना मोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको पहले कॉर्नर में ही बनाते चले जाना। देखिए अब मेरे अगले लाइन बनाने से क्या हो गया, एक और नॉट यहाँ पर बढ़ गया। तो आप यदि सेंटर लाइन से गिनकर देखोगे तो कुल मिलाकर 7 नॉट्स बन चुके हैं। सेंटर लाइन यानी जहाँ पे हमने गांठ मारी थी, वहाँ से आप गिनकर देखोगे तो पूरे 7 नॉट्स बन चुके हैं। तो यानी ये 7 नॉट्स पूरे होने तक आपको चारों तरफ से एक समान बना लेना है। पूरे आपको 7 नॉट्स नीचे 7 नॉट्स ऊपर, यानी ये वी के आकार में यानी कोन के आकार में बनकर तैयार हो जाएगा। चारों तरफ आपको सेंटर वाले नॉट को मिलाते हुए ऊपर 4 नॉट्स और नीचे 4 नॉट्स बनाने हैं। याद रखिए मैंने सेंटर के नॉट को मिलाकर गिना है। मैं आपको बनाकर तैयार करके बताती हूँ। देखिए मेरा बेस बनकर तैयार है। अब मैंने सेंटर में 4 डायमंड्स जो बनाए थे उनके बॉर्डर्स दिख रहे हैं आपको। उन सेंटर के 4 डायमंड्स के ऊपर 3 डायमंड बना लिए हैं और नीचे 3 डायमंड। तो यहाँ से आप गिनोगे तो 7 लाइनें मेरी बनकर तैयार है। सेंटर से ऊपर 7 लाइन और सेंटर से नीचे 7 लाइन, 7 नॉट्स। तो अब आपको क्या करना है, कोना मोड़ना है, जिसके लिए हमें हर सेंटर के लाइन से गिनते हुए आखिरी के 6वें और 7वें वायर को आपस में जोड़ना है। याद रखिए आखिरी के मतलब सेंटर से आपने जो गिने थे वहाँ से 6वां और 7वां वायर जो है उन्हें आपस में जोड़कर एक नॉट तैयार कर लेना है। तो वो ज़रूर आपको एक हरा और एक पीला मिलेगा, यानी दोनों भी अलग अलग रंग के, दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़कर एक नॉट बना लिया है। देखिए अब ये कोना मुड़ चुका है, लेकिन इसमें एक और काम जो है आपको करना है वो बहुत ज़रूरी है। आप बगैर स्किप करे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब हमें यहाँ पर 2 पीले रंग की वायर मिल रही हैं, तो हमें उन दोनों को आपस में एक साथ लेकर एक नॉट बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ पर उन दोनों पीले वायरों को एक साथ लेकर एक नया नॉट बना रही हूँ। थोड़ा सा मोटा बन जाएगा ये नॉट, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको उस डायमंड का बॉर्डर या आउटलाइन नहीं बनेगा। जैसे कि हमें उस डायमंड का आउटलाइन या जो बॉर्डर चाहिए ना, तो इसलिए हमें ऐसा करना है।
अब इस तरह से मुझे आगे भी इसे कंटिन्यू करना है। डबल वायर को ही हमें एक साथ ले जाना है, मोड़कर इसके अंदर से नहीं होते हुए निकाल दीजिए और टाइट कर कर नॉट बना लीजिए। ऐसा करने से आपको उस बॉर्डर देखिए किस तरह से बनकर आ रहा है। ये 2 वायर है ना, हमने आपस में उन दोनों को जोड़ दिया है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें ये बॉर्डर नहीं मिलता, यानी उस डायमंड का आउटलाइन ना बन पाता और आपको डिज़ाइन ख़राब हो जाता। जिस पैटर्न का हम बनाने चाह रहे हैं वो नहीं बनता। देखिए जैसे कि हर डायमंड में चारों तरफ आपको एक पीला नॉट मिल जाएगा। देखिए अब हमें वही पीला नॉट मिल रहा है, यानी कि हमने सही बनाया है। इसमें कहीं पर गलती हो जाए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बॉर्डर बन रहा है ना। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार है। इसी तरह से आपको आगे जाते हुए इन 2 वायर जो आपको पीले वायर मिले हैं, देखिए अब इस तरह से ये कोना मुड़ जाएगा और आपस में यहाँ पे पूरा आपको बनाते चले जाना है जहाँ जहाँ क्रॉस मिल रहा है। मैंने एक कोना मोड़ लिया है। इसी तरह से आपको चारों कोने मोड़ देने हैं। ये जो 2 वायर है उसमें का जो नीचे वाला वायर है उससे और थोड़ा आगे जाने के बाद काट दीजिएगा और उसे हम अंदर पुरा देंगे या इंसर्ट कर देंगे, और मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से। अब आप जो सेंटर का वायर आपने बांध कर रखा था वो खोल सकते हो, क्योंकि आपका बेस अब तैयार हो चुका है। मैंने चारों कोने मोड़ लिए हैं। अब मैं आपको एक और कोना जो आखिरी वाला है वो भी मोड़ कर बता रही हूँ। आपको सेंटर वाले नॉट से गिनते हुए 6वां और 7वां नॉट को मिलाकर एक नॉट नया तैयार करना है। और अब देख सकते हो दोनों पीली वायरें एक ही दिशा में जा रही है, तो आपको उन दोनों को एक साथ मिलाकर बनाना है कुछ इस तरह से। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आप बना लोगे। टाइट लपेट दीजिए और एक ही साथ दोनों वायरों को डालते हुए आप नॉट बना दीजिए, जिससे आपका कोना मुड़ जाएगा और आपका बास्केट ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा। आपको इसी तरह से 4-5 नॉट्स ऊपर बना लेना है और उसके बाद उन 2 वायरों में से एक नीचे वाले वायर को काट देना है। 2 पीली वायर है ना डबल। आपको तभी तभी हर एक फूल को टाइट करते हुए ही बनाना है अगला नॉट, वरना आपका पिछला नॉट लूज होगा तो आपका बास्केट भी लूज यानी ढीला ही बनेगा। आपको अच्छा टाइट और कड़क बास्केट बनाने के लिए हर एक नॉट को टाइट कर कर ही बनाना होगा, तभी आपको एक मजबूत बास्केट बनकर मिलेगा। अब देखिए उस डायमंड का आउटलाइन बनते हुए अब ये आखिरी नॉट जो है पीले रंग का मिलना है ना हमें,
वो मिल रहा है अभी। अब यहाँ के जो 2 डबल वायर है ना, उन्हें आपको नीचे का जो वायर है उससे काट देना है। देखिए अब ये कोना भी मुड़ चुका है। जैसे ही आप ऊपर बनाते चले जाओगे तो आपका जो कॉर्नर है वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। देखिए आपका बेस, ये 2 कॉर्नर से ऊपर चढ़ेगा और ये 2 किनारा मोड़ने पर यहाँ से भी 2-2 वायरें हमें क्रॉस में बनाते चले जाएंगे और आपका बास्केट ऊपर चढ़ता चला जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ क्रॉस है वायर वहाँ वहाँ आपको बनाते चले जाना है। ये है हमारा बेस। अब मैं आपको इसी तरह से पूरा बास्केट बनाकर बता दूंगी। इसमें कोई भी इसके बाद में आपको बदलाव या चेंजेस नहीं लाने हैं। ऐसे ही आपको डॉट्स मिलेंगे पीले रंग के चारों तरफ एक डायमंड के। मैं बनाकर आपको बताती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया है और बनाने के बाद मैंने इसे पलट लिया है, यानी बास्केट को मैंने उल्टा कर लिया है। अब ये अंदर की ओर का दृश्य है। अंदर की तरफ आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनकर मिलेगा। मैंने पूरे वायरों को जैसे ही बनकर तैयार हुआ है, मैंने पूरे वायरों को अंदर की ओर डाल दिया है। अब मैं आपके लिए एक हिस्सा रखी हूँ, यानी एक डायमंड, ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह से उन वायरों को इंसर्ट करना है। देखिए अब पहले जो हमने क्रॉस कट बनाए थे उसमें हमने आपस में क्रॉस में बना दिए थे ना। अब ये वाला बास्केट जो है डायमंड वाला, इसमें आपको कुछ अलग तरीके से वायर इंसर्ट करना है। सीधे वाला वायर को मैं लेफ़्ट साइड, राइट वाले वायर को मैं राइट ही ले जा रही हूँ, लेफ़्ट वाले वायर को मैं राइट ले जा रही हूँ और राइट वाले वायर को मैं लेफ़्ट ले जाऊँगी। इसी तरह से आपको पूरा सीधी लाइन में डालते चले जाना है। याद रखिएगा आप जितना ज़्यादा अंदर या जितनी ज़्यादा नॉट्स में आप पुराते चले जाओगे आपको बास्केट उतना ही मज़बूत मिलेगा। देखिए मैंने 4 नॉट्स में अब डाल दिए हैं। ये रहा 5वां नॉट। इसी तरह से वो लाइन आपको जितना अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉट्स में आप डालते चले जाइए। मैं अक्सर इसे 8-10 नॉट्स में डालती हूँ। कुछ लोग इसे 4-5 नॉट से भी ख़त्म कर देते हैं। मैंने ये बास्केट पूरा करने के बाद उल्टा कर लिया है। याद रखिए बास्केट को हमें पलट देना है। पलट कर अंदर की ओर ही आपको ऐसे वायर को इंसर्ट करना है, जिससे आपको अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी। हमने बेस बनाने के बाद ऊपर 3 डायमंड्स बनाए हैं। अगर आप यदि सीधे में देखोगे तो आपको 3 डायमंड्स ऊपर मिलेंगे। बेस बनाने के बाद बेस का 1 डायमंड, उसके ऊपर 3 डायमंड आएंगे, तब आपको ये ख़त्म करना है। और यदि आप क्रॉस में देखोगे तभी भी आपको 4 डायमंड्स मिलेंगे। देखिए इसी तरह से मुझे बाकी के वायरों को भी इस तरफ, मतलब लेफ़्ट के राइट तरफ पूरे डाल देना है। देखिए मैंने डालकर आपको बताया है। इस डायमंड के लेफ़्ट के वायरों को पूरा मैंने राइट में डाल लिया है। अब राइट के वायर्स आप देख सकते हो, उससे आपको लेफ़्ट ले जाना है, यानी दाएं तरफ के वायर को बाएं तरफ और बाएं तरफ के वायर को दाएं तरफ पूरा कर ख़त्म करना है। जैसे कि हमने पहले ही हरे वायर को सब डाल चुके हैं, तो हमें इसे अंदर से ले जाना होगा।
ऐसा वायर आप इंसर्ट करोगे तभी आपको अच्छा फिनिशिंग मिलेगा। सफाई से आपका बास्केट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इस एक ही वीडियो में पूरे बास्केट बनाने की विधि, यहाँ तक कि उसका हैंडल भी आप एक ही वीडियो में देख सकते हो। मैंने 3 अलग वीडियोस ऐसे नहीं बनाए हैं, आपके लिए एक ही वीडियो में पूरा बास्केट बनाने का प्रक्रिया तैयार कर अपलोड कर दिया है। ज़रूर देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, आप भेजिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं बताइए, और आप और किस तरह का बास्केट बनाकर वीडियोस देखना चाहोगे बताइएगा। और भी क्रॉस कट के बास्केट जो मैंने बनाए हैं हिंदी वीडियोस, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख ले सकते हैं। ये मैंने हरे रंग पर पीले रंग का बॉर्डर बनाया है। आप इसी तरह से आपके मनपसंद रंग से बना सकते हो। मैंने बाकी के पूरे राइट वाले वायर को लेफ़्ट की ओर पूरा डाल दिया है, यानी मैंने 2 डायमंड्स पूरे डाल दिए, यानी हो गए पूरे 10 से 12 नॉट्स में। अब जब आप देख सकते हो कि पूरी तरह से डालकर ख़त्म कर दिया है, तो आपको देखिए ये पूरे हो चुके हैं। सब क्रॉस में ही आपको मिलेंगे, सीधा नहीं डालना है वरना आपको गैप से नज़र आएगा। अब आप कैंची का इस्तेमाल करते हुए बचे हुए वायरों को नज़दीक से काट दीजिए। जैसे ही आप पूरा काट दोगे तो आपको कोई नामो निशान ही नहीं नज़र आएगा कि यहाँ पे आपने वायर को अंदर डाला था। सफाई से काट कर आपको इसे सीधा करना होगा। अब जब हमने 2 वायरों को लेकर कोना मोड़ा था ना, तो एक वायर को मैंने आपसे कहा था कि आप काट कर छोड़ दीजिए। वो वायर है ये पीले रंग का वायर, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। इसे भी आपको अंदर इंसर्ट करना है। मैंने बाकी के तीनों तरफ के वायरों को इंसर्ट कर दिया है, आपको बताने के लिए मैंने एक बचा कर रखा है। जहाँ पर आपने कोना मोड़ा था वहाँ पे आपको डबल वायर मिला था ना, जिसमें आपने एक वायर को काट कर रखे थे, वही वायर है ये, जिसे मैं अब इंसर्ट कर दे रही हूँ कुछ इस तरह से। बनाते समय भी आप ये काम कर दे सकते हो, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रखा है ताकि आखिरी में आपको बताकर कर दूँ। इस तरह का वायर आपको चारों तरफ मिला होगा, क्योंकि हमने चारों कोने मोड़े थे और चारों कोने पर आपने डबल वायर जो आपको मिले थे, जिसके आपने नॉट्स बनाते हुए एक वायर को कट कर दिया था, ये वही है। बस आपको काट लेना है। अब आप देख सकते हैं सब तरफ से हमने सफाई से इंसर्ट करते हुए वायरों को काट दिया है। कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहा है ना। अभी आप कोनों पे दबाते हुए इसे सीधा कर लीजिए, आराम से कीजिएगा ताकि आपने जो वायर्स आपने अंदर डाले हैं वो बाहर ना निकल आए। देखिए अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा बनकर आया है, लग रहा है ना शानदार बास्केट हमारा, जो डायमंड शेप में बना है, यानी डायमंड के आकार का। और उसमें आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा है, यानी कि आउटलाइन भी मिल गया है। हरे रंग के डायमंड पर आपको पीले रंग का आउटलाइन लग रहा है ना बेमिसाल। उम्मीद करती हूँ आप भी ये बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई है। आप देख सकते हो, इसी तरह से आप भी बनाइएगा।
अब हमें इसके अगले भाग में जाना है। ये देखिए इसका बेस, यहाँ पर भी आपको 4 डायमंड्स मिल जाते हैं। ये हमने कोना मोड़ा था, वहाँ पे भी आपको बराबर मिले हैं पीले रंग के नॉट्स कॉर्नर कॉर्नर में, हर एक डायमंड के चारों कॉर्नर में। देखिए मैंने सफाई से काट लिया है अंदर पूरा। अब हमें आगे ये देखना है कि हम किस तरह से इसका हैंडल बनाते हैं। कहीं पे कोई वायर का निशान नहीं नज़र आ रहा, यही यदि कहीं छूट गया हो तो उसे भी आप काट कर सफ़ा कर सकते हो। क्रॉस में देखोगे तो आपको 4 डायमंड्स मिलेंगे। ऊपर भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम हैंडल के लिए तैयार हो जाइए। मैंने एक हैंडल बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको इसी तरह से दूसरा हैंडल बनाना है। इसके लिए हमें पहले निशान बनाना होगा कि हमें हमारा हैंडल लगाना कहाँ है। देखिए मैंने जहाँ कोना मोड़ा था वहाँ से होते हुए ऊपर आ रही हूँ। ऊपर की ओर आते ही आपको जहाँ पे हैंडल लगाना है उस हाइट में से 4 नॉट्स गिनने हैं। देखिए जहाँ पे मैंने कोना मोड़ा था वहाँ से ही मैं सीधे लाइन में ऊपर आ रही हूँ। ऊपर की ओर आप देख सकते हो 1 2 3 और 4, ये रहा आपका चौथा नॉट। और वहाँ से भी आप ऊपर गिनोगे तो वो भी 4 ही होंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है किसी भी वायर के एक छोटे से टुकड़े से। दूसरी ओर भी आप देख सकते हो मैं कोने से ऊपर होते हुए आ रही हूँ। उसी तरह से चौथे नॉट में 1 2 3 4 हमें आ जाना है और वहाँ ऊपर से भी 4 नॉट्स के नीचे हमें वहाँ पर इस तरह से निशान लगाया है। इसके लिए अभी हमें 2 रंगों की वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ले रही हूँ पीला रंग का वायर, जिसे मैं माप रही हूँ। ये रहा 1 फीट। मैंने मोड़कर इसे 2 कर लिए, 3 4 5 6 और ये है 6 इंच यानी आधा फीट। तो मुझे लेना है 6.5 फीट का एक वायर पीले रंग का और एक वायर हरे रंग का। मैं 2 रंगों के वायर को ले रही हूँ। ये हमारे बाहर के वायर यानी आउटर वायर जो हमारे हैंडल में नज़र आता है। इसी तरह का मैं अब हरा वायर ले रही हूँ, वो भी है 6.5 फीट का ही। देखिए इस तरह से दोनों वायरों को आपने जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे डालकर उसी नॉट से डालते हुए निकालना है। देखिए इस तरह से मैंने सीधे तरफ से डालकर उल्टे तरफ से बाहर निकाल रही हूँ। अभी आपको दोनों तरफ बराबर बराबर कर कर वायर को खींच लेना है। देखिए इस तरह मैं चारों कोनों को एक समान रखते हुए दोनों तरफ बराबर कर ले रही हूँ, कुछ इस तरह। अब आपको अंदर के वायर लेने हैं जो आप किसी भी रंग का ले सकते हो। देखिए ये मैं ले रही हूँ 12 इंच यानी 1 फीट से मोड़कर, ये हो गए 2 के हो गए 3 फीट। और अब मैं ये
बाकी का जो वायर है आपको माप कर बताती हूँ कि ये है 3 फीट 9 इंच। ये देखिए 3 फीट 9 इंच का 4 वायर मुझे लेना है, जो इनर वायर्स है यानी कि अंदर के वायर, जो आपके हैंडल के अंदर होगा, जो बाहर आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम बना रहे हैं डॉट हैंडल जिसमें आपको बाहर के 2 वायर जो है वो हरे और पीले रंग के नज़र आएंगे। ये अंदर के 4 वायर्स मैंने ले लिए हैं, जो कि है 3 फीट 9 इंच के एक एक वायर। अब मुझे उसी नॉट में से होते हुए निकालना है डालकर। अब मैंने दूसरी तरफ से निकाल लिया है, उसे भी आपको खींचकर बराबर बराबर कर लेना है। एक समान कोनों को आप एक साथ पकड़ लीजिए चारों वायर के और एक समान कर लीजिए, देखिए इस तरह से, और आपको इसे खींचते हुए बराबर कर लेना है। अब मैं अंदर के वायर बाहर के वायरों से ना मिल सके, इसलिए मैं इसे एक धागा या रबर बैंड से बांध लेती हूँ। ये मैं आपके लिए कर कर बता रही हूँ ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। अब बाहर के आपके 2 वायर अंदर के वायरों से नहीं मिलेंगे। देखिए अब हमें डॉट हैंडल बनाना है, इसलिए हम एक रंग के वायर को एक तरफ ले जाएंगे। जैसे कि अंदर का हरा रंग का वायर मैंने एक तरफ कर लिया है, अब पीले रंग के वायर को मैंने दूसरी तरफ कर लिया है, कुछ इस तरह से। अब फिर से मुझे हरे रंग का वायर जो नीचे है उसे नीचे से ले जाते हुए दोनों पीले रंगों के वायर के बीच से गुजरते हुए इस तरफ ले आना है, इस तरह। अब इस पीले रंग के वायर को नीचे से ले जाते हुए इन 2 हरे रंगों के वायर के बीच में से ले आना है, कुछ इस तरफ। अब मुझे इन वायरों को टाइट कर लेना है। ऐसे बनाने से आपको डॉट हैंडल मिलेगा, डॉट हैंडल के यानी कि एक रंग का एक तरफ। अब मैंने टाइट कर लिया है दोनों तरफ वायरों को। अब फिर दोबारा जैसे कि मैं पीला इस तरफ लाई थी, अब मैं हरा इस तरफ ले जा रही हूँ, उन दोनों के वायर के बीच से लेकर इस तरफ आ रही हूँ। इसी तरह से पीले को लेकर आ चुकी हूँ। आपको यही प्रक्रिया पूरे हैंडल बनाने पर दोहराते रहना है और बार बार आप इसे ढकेलते हुए टाइट कर लीजिए, ताकि आपका हैंडल मजबूत और टाइट बन सके। देखिए हम इन दोनों वायरों के बीच में लेकर आ रही हूँ। अब पीला दोनों हरे रंगों के वायर के बीच से गुजरता हुआ इस तरफ आया। इसी तरह आपको हरा ले जाना है 2 पीले वायरों के बीच में से। अब पीला जाएगा दोनों हरे वायर के बीच में से। याद रखिएगा आपको हाथ छोड़ना नहीं है, इसी तरह से आपको टाइट पकड़ते हुए ही पूरा हैंडल बनाना है, वरना ये खुल जाएगा और खुलकर ढीला हो जाएगा, तो आपको दोबारा फिर से पूरा बनाना होगा। ये बहुत आसान है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 2 ही रंगों के वायरों का इस्तेमाल किया है। ये 2 वायरों का हैंडल आसान है। 3 रंगों का हैंडल भी मैंने बनाई हूँ, आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर आप 3 रंगों के वायर वाले हैंडल भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अंदर 4 वायर रखे थे, 4 के हो गए थे 8, तो आपको अच्छा मोटा और मजबूत हैंडल मिलेगा। मैंने एक हैंडल बनाकर तैयार कर दिया है ना, इसी तरह से आपको दूसरा हैंडल भी बनाकर उसी माप का पूरा करना है। एक बार जब आप समझ जाएंगे
तो आप जल्दी बनाने लग जाओगे। देखिए कैसे बन कर आया, ये हरा डॉट आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा ख़त्म होने तक आपको बनाना है, जब तक आपको दूसरे तरफ के हैंडल का और ये साइज़ एक समान ना मिल जाए। दोनों की लंबाई एक समान होनी चाहिए। याद रखिएगा, दोनों रंगों के वायरों को आपको एक तरफ रखना है, यानी दोनों हरे रंगों के वायर एक तरफ और दोनों पीले रंग का वायर एक तरफ, तभी आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा। वरना आपको दूसरा डिज़ाइन में बन जाएगा जिसमें आप डॉट हैंडल नहीं बना पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, दो पीले रंगों के बीच में आपको एक हरा रंग का डॉट मिल जा रहा है और दो हरे रंगों के बीच में आपको एक पीला रंग का डॉट मिलता है ना। देखिए इस तरह से ये हरा डॉट और यहाँ से ये पीला डॉट बन रहा है। को पूरा बनाकर मैं बताती हूँ। देखिए ये मैंने इतना दूर बना लिया है। अब हमें माप कर देखना होगा। देखिए दोनों हरे वायर के बीच में से यहाँ दोनों पीले वायर के बीच में से होते हुए लेकर आई हूँ। आपको नीचे से ही वायर को ले जाना है। अब आप इसे माप कर देख सकते हो, जहाँ पे आपने निशान लगाया था वहाँ पर रख लीजिए और दोनों का हैंडल एक समान लग रहा है ना। देखिए है ना बराबर। तो अब आपको इसे मोड़कर दोनों तरफ के वायर को पकड़ते हुए अंदर के वायर को काट लेना है। आप जितना अंदर हो सके या ज़्यादातर काट लीजिए, मतलब जितना नज़दीक तक आप काट सकते हो अंदर के वायर को काट कर निकाल दीजिए। अब जो बाहर के वायर हैं, जहाँ पे आपने निशान लगाए थे वहाँ पर डाल दीजिए। तब तक जहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, जब पूरा वायर नीचे से आप निकाल ना ले। अब धीरे से छोड़ते हुए इसे टाइट कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। अब अंदर से आपको दोनों तरफ वायर मिल गए होंगे। देखिए इस तरह आपस में इनको आपको एक गांठ बांध लेनी है। आपको कसकर अच्छा एक टाइट गांठ बांधकर बाकी के वायरों को पूरा अंदर डाल देना है। जिस तरह से हमने बचे हुए वायरों को अंदर डाले थे उसी तरह से आप इसे टाइट एक नॉट बांधकर, इस तरह से मैंने टाइट बांध लिया है। और अब आप इसे पूरा अंदर डालते चले जाइए। जिस दिशा में आप डाल सकते हो उस दिशा में आप डालते चले जाइए। ज़्यादातर ये क्रॉस में ही डालना है, वरना आपको दो बॉक्स के बीच में वायर नज़र आएगा। देखिए मैं आपको पूरा डालकर बताती हूँ। पूरा आपको ले जाना है, जितनी दूर आप डाल सकते हो वायर को पूरा डालकर कंप्लीट कर लेना है। और इस यहाँ पे आपका वायर झुकता रहेगा, इसलिए आपको दोनों तरफ वायर को डालकर बांधकर उसे सीधा खड़ा लेना है। देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है वायर का। अब मैं इस हैंडल के सीधी लाइन पर आते हुए ऊपर रखकर बांध देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपका हैंडल दाएं बाएं नहीं झुकेगा और एकदम सीधा खड़ा रहेगा, वरना आपका हैंडल बार बार नीचे की ओर झुकता रहेगा। देखिए इस तरह से ये एक समान सीधा खड़ा है। दोनों तरफ के हैंडल को आपको इसी तरह से
बांध लेना है। बस आप 2 राउंड 2 बार यानी आप फिराकर अंदर की ओर खींच लीजिए और अंदर आपको वायर को पूरा डाल देना है। देखिए इस तरह से मैं उस वायर को अंदर ले जाते हुए क्रॉस में पूरा डाल दूंगी। देखिए इस तरफ का वायर उस तरफ और उस तरफ का वायर इस तरफ ले जाऊंगी। बस आपको गांठ भी बांधने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। दोनों तरफ से मैंने बांध दिए हैं। अब आप देख सकते हो नज़दीक से भी चारों तरफ मैंने बांधकर बनाकर मजबूत हैंडल तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा ये शेयर करिए, कमेंट्स आपके। देखिए हैंडल लग रहा है ना शानदार। ये डॉट हैंडल बनकर तैयार होने पर वह बेहद खूबसूरत बनता है। सुंदर सा बास्केट आपका तैयार है। ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, आपने ये कैसा बनाया है। देखिए आप इसमें एक बॉटल, टिफ़िन बॉक्स या आपको जो भी चीज़ें चाहिए बाज़ार के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पर आप ले जाना चाहते हो कोई भी सामान इसमें ले जा सकते हो। अच्छा खासा फैंसी से बना है तो देखने में भी एकदम शानदार है। ऐसा नहीं कि आप इसे सिर्फ बाज़ार के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, आप गिफ्ट देने के तौर पर या कोई भी अन्य सामान रखने, कपड़े, खिलौने किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए हर बार एक नया वीडियो अपलोड करती रहूं। हम मिलेंगे इसी तरह से अगली बार एक नए वीडियो के साथ। हाँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।